हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑल एग्जाम प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, फाइनली आपका एग्ज़ाम हो चुका है। जो मैंने कहा वही हुआ। कि क्या हुआ कि मैंने आपको कहा था कि आप मेरी ग्रामर की वीडियोस देख लेना, है ना, एसेज देख लेना, और वही हुआ, वही सेम ऐसे आपको देखने को मिला एग्जाम में। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जितनी मैंने एसेज कराए हैं, लिमिटेड तो मैंने ऐसे कराए, आपको पता ही है। तो उसमें से ही आपका ऐसे आ गया। वो ऐसे का वो कौन सा ऐसा आया था, आप यहाँ पे देख लीजिए, साफ साफ लिखा है वर्क फ्रॉम होम। तो स्टूडेंट मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर थैंक यू कि आपने जो कराया उसमें से ही ऐसे आ गए हैं। और वर्क फ्रॉम होम मैंने आपको कहा था कि ऐसे आएगा, जितने मेरे लिमिटेड तो कराए थे ऐसे, वही आ गए वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, तो आई होप आप सबने कर दिया होगा, अगर आपने सबने मेरी वीडियोस देखी होगी तो। ओके, और साथ ही साथ आप खुद देखिएगा फ्रेंड्स कि जो मैंने आपका ग्रामर पोर्शन कराया था उसी में से ही ग्रामर पोर्शन लगभग सभी आया है। कहने का मतलब जो रूल्स मैंने आपको करवाए थे मॉक्स में, मैं बार बार कह रहा था ना कि आप मॉक्स कर लीजिएगा, तो जो रूल्स मैंने कराए थे ग्रामर में, ग्रामर के जितने भी रूल्स थे वही रूल आए हैं सेम। तो आपको मैं अब डिस्कस करेंगे पूरा पेपर, तब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या क्या रूल कराए थे और क्या क्या वहाँ पे आपके एग्जाम में देखने को मिले रूल्स। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को लाइक कर देना फ्रेंड्स, और साथ ही साथ अब आप अपने आंसर भी चेक कर लेना, आपने क्या क्या अटैम्प्ट किए। ठीक है, उस हिसाब से आप अपना स्कोर देख लेना। ठीक है, तो आप आंसर टिक करते जाइएगा जो जो आपने सही किए हैं। ठीक है, मतलब एक रफ पेपर पे कि कौन कौन सही है आपके, कौन कौन से गलत है। स्टार्ट करते हैं सेशन, फुल पेपर डिस्कशन। और ठीक है फ्रेंड्स, सो स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये तो इंस्ट्रक्शंस है, ये तो मतलब ही नहीं है इसका। हाँ देखो, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट है। सेशन को लाइक कर देना और ये अपने आंसर्स जो है वो मैच कर लेना। ठीक है, तो आप खुद देखिएगा जो मैं ग्रामर रूल्स कराए वो कितने मैच खाएंगे, आप खुद देखिएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, दे डैश फिक्स द मीटिंग ऑन नेक्स्ट मंडे बट चेंज द डिसीजन। दे डैश फिक्स द मीटिंग ऑन नेक्स्ट मंडे बट चेंज द डिसीजन। क्या होगा? आर गोइंग टू, हैड बीन, गोइंग टू, हैव बीन। क्या होना चाहिए था इसका आंसर? देखो इसका आंसर क्या होना चाहिए था? डी विल बी द आंसर। क्यों होगा? देखो, दे वर गोइंग टू फिक्स द मीटिंग ऑन नेक्स्ट मंडे बट चेंज द डिसीजन। देखो इसका आंसर ये क्या होगा? देखो आप हिंदी में पढ़ो उसको। वो लोग मीटिंग फिक्स करने वाले थे, वो लोग मीटिंग फिक्स करने वाले थे नेक्स्ट मंडे, बट दे चेंज द डिसीजन, उन्होंने डिसीजन चेंज कर दिया। तो इसका आंसर डी होना चाहिए। समझ रहे हो? इसका आंसर डी होना चाहिए। अगर आपने डी किया है तो आपके लिए सही है, यह आंसर आपका सही होगा। ओके, क्या होगा इसका? दे वर गोइंग टू फिक्स द मीटिंग ऑन नेक्स्ट मंडे बट चेंज देयर डिसीजन, उन्होंने डिसीजन चेंज कर दिया। बस इसका ये याद रखना है ना। तो इसका आंसर डी हो जाएगा पहले का। अगला देखो, ही फाउंड एवरीथिंग रादर स्ट्रेंज एज ही डैश नेवर डैश अब्रॉड बिफोर। देखो फ्रेंड, इसका आंसर जो है ना वो इसके अंदर ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, देखो आपको, देखो ही फाउंड है, यहाँ पे पास्ट है। ठीक है, पास्ट यहाँ पे पास होना चाहिए, पास्ट में ऑप्शन ये है, बट ये यहाँ पे बीन भी आना चाहिए, यहाँ पे बीन आना चाहिए। तो बीन तो यहाँ पे सही है, बट यहाँ पे बीन के साथ में पास्ट होना चाहिए, वो पास्ट किसी में नहीं है। तो इसका आंसर तो सी होगा, बट यहाँ पे हैड लगा देना, हैड होना चाहिए यहाँ पे। समझ रहे हो? तो क्या हो जाएगा? ही फाउंड एवरीथिंग रादर स्ट्रेंज एज ही हैड नेवर बीन अब्रॉड बिफोर। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बीन आना चाहिए, तो बीन तो एक दो ऑप्शन में, बट ये पास्ट होना चाहिए। और नेवर तो हो गया, तो नेगेटिव तो होने से रहा, तो उसका आंसर सी होगा, बट यहाँ पे हैड होना चाहिए। तो ही फाउंड एवरीथिंग रादर स्ट्रेंज एज ही हैड नेवर बीन अब्रॉड बिफोर। अगर आपने सी किया तो उसका आंसर सही होना चाहिए आपका। ठीक है, बाकी वो अलग बात है कि क्वेश्चन गलत में चला जाए, वो अलग चीज़ है, बोनस मिल जाएगा आपको। तो हैड, मेरे ख्याल से हैड आना चाहिए यहाँ पे ना, तो देख लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर डी हो जाएगा। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। देखो आप अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो क्या है कि डैश यू नो एज सुन एज द फाइल डैश। अब देखो ये मैंने रूल कराया आपको, मैंने क्या कहा था आपको कि अगर आपका एज सुन एज आ गया, अगर मैंने वीडियोस देखी आपकी, है ना, इफ आ गया, वैन आ गया, बिफोर आ गया, ये जितने भी वर्ड्स हैं तो इनके साथ क्या आता है? क्या आता है? जैसे एज सुन एज, इसके बाद सिंपल प्रेजेंट आता है इधर, और यहाँ सिंपल फ्यूचर आता है, सिंपल फ्यूचर आता है। अब देख लो, मैंने आपको बताया था। देखो इसका आंसर क्या है? यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट आना चाहिए, तो सिंपल प्रेजेंट किसमें है? किसी में नहीं है, तो ये सारे रॉन्ग हो गए। ऑप्शन ए विल बी द आंसर। क्या? आई शैल लेट यू नो एज सुन एज द फाइल अराइव्स। बस सिंपल प्रेजेंट, इधर सिंपल प्रेजेंट होगा और इधर सिंपल फ्यूचर होगा। ये मैंने आपको बताया था, अगर आपने वीडियोस देखी ग्रामर की। ठीक है, तो उसका आंसर ए हो जाएगा। समझ लो, ए विल बी द आंसर। तो आई शैल लेट यू नो एज सुन एज द फाइल अराइव्स, क्योंकि एज सुन एज के इधर जितने भी वर्ड्स होते हैं मैंने आपको बताया, एक पर्टिकुलर वर्ड्स पर रहते हैं, तो उसके इधर सिंपल प्रेजेंट आता है और उधर सिंपल फ्यूचर आता है। ठीक है, अगला देखो, यू आर ऑलवेज लेट, दिस इज द थर्ड टाइम यू लेट दिस वीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यू हैव बीन। क्या हो जाएगा? सीधा सीधा आंसर, ये तो सिंपल है ना। यू आर ऑलवेज लेट बट यू आर ऑलवेज लेट, दिस इज द थर्ड टाइम यू हैव बीन लेट दिस वीक। ओके, अगला देखो, यस्टरडे व्हाइल आई वाज डैश प्रेजेंटिंग डैश द जेंटलमैन नीड टू नेक्स्ट टू मी टोल्ड मी डैश डीप ब्रीथ। अब देखो ये तो, अब देखो, अब यहाँ पे यस्टरडे की बात हो रही है, तो पहला हो नहीं सकता,
पास्ट में सेंटेंस है ना। और जो लास्ट ऑप्शन है टेकिंग अ डीप ब्रीथ, टोल्ड मी टेकिंग अ, ये भी नहीं होगा, डी भी गलत है। अब बचा बी और सी में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पढ़ के देखो, बी विल बी द आंसर। क्या होगा, यस्टरडे आई वाज प्रेजेंटिंग, ठीक है, आई वाज प्रेजेंटिंग, व्हाइल आई वाज प्रेजेंटिंग, है ना, आई स्टार्टेड शिवरिंग, द जेंटलमैन नेक्स्ट टू मी टोल्ड मी टू टेक अ डीप ब्रेथ, डीप ब्रीथ, सीधा सीधा आंसर इसका सर बी हो जाएगा, ठीक है। बाकी कोई ऑप्शन नहीं होगा इसका आंसर। तो आप मैच करती जाएगा जो जो आपने इसमें आंसर किए, ठीक है। हाँ, चलूँ आगे। मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। देखो, हेलो डैश टू फोन यू। अब देखो यहाँ पे सीन्स आ गया, सीधे से फंडा, कोई दिमाग मत लगाना, इसमें से कोई आंसर नहीं होगा, सीधा सीधा डी आंसर हो जाएगा। क्यों, बीन आता है, मैं सीन्स बताया था आपको, सीन्स का रूल है तो बीन आएगा। तो हेलो हैव बीन ट्राइंग टू फोन यू सीन्स मंडे, वेयर हैव यू बीन, तो सीन्स आकर सीधा बीन आता है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला देखो, इट इज टाइम, ये देखो ये क्वेश्चन मैंने कराया था ना, कितनी बार बोला था मैंने आपको, इट इज टाइम आ गया तो वर्क की सेकंड फॉर्म आती है सीधा, ये टू प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब देखो, इट इज टाइम वर्क की सेकंड फॉर्म किसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ए विल बी द आंसर सीधा। इट इज टाइम वी सेड गुड बाय टू ईच अदर, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इट इज टाइम वी सेड गुड बाय टू ईच अदर, ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। समझ रहे हो। चलो आगे। कितनी बार बताया था मैंने आपको कि याद रखना, इट इज टाइम जब भी आ गया, जो भी मैंने बताए थे, इट इज टाइम हो गया तो या तो वर्क की सेकंड फॉर्म आएगी या टू प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। तो वर्क की सेकंड फॉर्म ए में है, तो इट इज टाइम वी सेड गुड बाय आएगा, ठीक है। अगला देखो, जो मैंने मोक रहा है उसमें से आया सर। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, सीन्स है लास्ट वन हर शी डैश। अब देखो ये मतलब यहाँ पे सीन्स आ गया, सीन्स आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा और यहाँ पे सिंपल पास्ट आएगा। समझ रहे, मैंने आपको बताया था, तो देख लो, देखो बताता हूँ वापिस। देखो यहाँ पे सीन्स, सीन्स आई लास्ट वंडर। अब देखो कैसे, देखो यहाँ पे सीन्स आ गया, है ना। अब देखो ये सेंटेंस यहाँ कॉमा आ गया, तो ये चीज वहां पे लगा दो सीधा, तो ये चीज यहाँ आएगी, तो यहाँ जो पास्ट परफेक्ट, ये बताया था मेरे को, पास्ट प्रेजेंट, यहाँ पे क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, और यहाँ पे आएगा सिंपल पास्ट, ये होता है रूल। तो यहाँ पे आएगा शी हैज इंप्रूव्ड, डी आंसर हो जाएगा का, क्या हो जाएगा, तो कोई सीन्स है, सीन्स है, तो सीन्स आई लास्ट वॉन्ड हर, सीन्स आई लास्ट वॉन्ड हर, ये सिंपल पास्ट है, आई लास्ट वॉन्ड हर, तो शी हैज इंप्रूव्ड, ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो, प्रेजेंट परफेक्ट सीन्स सिंपल पास्ट, ये रिस्ट्रक्चर लग रहा है इसके अंदर, तो इसका आंसर डी होगा। जिन्होंने भी किया उसका सही होगा, जिन्होंने भी किया उनका सही होगा ये आंसर, डी आएगा इसका आंसर। क्योंकि मैंने आपको रूल बताया था मेरे मोक्स में कि यहाँ पे जब सीन्स आता है तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, और यहाँ पर सिंपल पास्ट होता है, वही रूल यहाँ पे लग रहा है। समझ रहे, कॉमा आ गया बट ये चीज़ वहाँ चली जाएगी, तो सीधा हो जाएगा ये आंसर। समझ रहे, इस चीज़ को यहाँ रख देना, सीधा सीधा आंसर आएगा। ओके, चलो आगे। हाँ, अगला बताता हूँ, जल्दी 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 आंसर बताता हूँ ना, तो रीज़न बताता हूँ ताकि क्या आपको पता हो कि क्या रीज़न है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा और इसका आपका डी हो जाएगा। चलो देखो, देयर इज नथिंग वी कैन डू दैट पीपल फ्रॉम ड्राइविंग टू फास्ट। अपने हम कुछ नहीं कर सकते, है ना, हम कुछ नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते जो जो जो, जो आदमी लोग हैं वो जो ड्राइविंग फास्ट करते हैं, तो विल स्टॉप इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल सेंटेंस है, कोई पास नहीं होगा, कोई उसमें नहीं आएगा सीधा, है ना। देयर इज नथिंग वी कैन डू दैट विल स्टॉप पीपल फ्रॉम ड्राइविंग टू फास्ट। अब देखो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम डैश लाइकली टू चेंज इन द फ्यूचर, वन प्रोबेबल डिफरेंस इज दैट देयर डैश मोर। अब देखो इसका आंसर क्या होगा, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम से मतलब प्लूरल है, तो प्लूरल किसमें है, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये हो जाएगा आर। तो ध्यान से, आर लाइकली टू चेंज इन द फ्यूचर, वन प्रोबेबल डिफरेंस इज दैट देयर विल बी मोर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स है, मतलब इट इज इन क्या, ये प्लूरल फॉर्म में सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम से ना, सिस्टम्स आ गया, प्लूरल है तो आ रहेगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे अगला देखो, इट वाज दी वॉइस। अब देखो जल्दी जल्दी करा देता हूँ, सुनोनेम। अब देखो, ओरेटर, ओरेटर मतलब क्या होता है, स्पीकर होता है, तो सी आंसर हो जाए इसका। ग्रेजुअली है, ये तो बहुत बेसिक है, तो मैंने आपको तो अच्छे अच्छे कराए, तो बहुत बेसिक है, तो आप सबने कर लिए होंगे। ग्रेजुअली तो लिटिल बाय लिटिल होगा, इसका आंसर। द मिनिस्ट्री विच इज प्रेमिस कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली होगा। द अचीवमेंट्स, ये तो आपको समझने की जरूरत नहीं है। कैरियर्स आ गया तो प्रोफेशंस होगा, और रिमार्केबल होगा तो एक्सट्राऑर्डिनरी होगा, ये भी मैंने आपको कराया है, ठीक है। तो ये सबका आंसर देख लेना, स्पीकर, लिटिल बाय लिटिल, कंटिन्यूसली, प्रोफेशंस और एक्सटर्नरी। अगला चलते हो, चलो अब देखो वो सुनिए ना, एंटोनिम्स का क्या, एंकर। अब देखो एंकर मतलब क्या होता है, अटैच, है ना। तो इसमें एंटोनिम की बात करें, देखो ये आप सीधा कर सकते हो, इसका आंसर सी हो जाएगा, डिटैच, सीधा हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। एंकर अटैच से रिलेटेड है, मतलब जो शिप से रिलेटेड होती है, बांधते शिप को, उसको बोलते हैं एंकर, समझ रहे हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सहारा जो देते हैं अपने,
है ना, उसका होता है एंकर बोलते हैं उसको, फिक्स मतलब फिक्स कर देते हैं, फिक्स। तो यहाँ पे अटैच सिनोनिम है, पार्ट सिनोनिम जैसा होगा सेल्ड सिनोनिम, तो डिटैच इसका आंसर होगा सी, क्योंकि एंटोनिम है ये, ठीक है। मतलब कि एंकर मतलब जैसे शिप को बांध देते ताकि वो मूव ना करे, वो उसको बोलते हैं एंकर, उस टाइप से। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। शी वर अफ्रेड फार्दर, फार्दर मतलब नियर हो जाता है, एंटोनिम में दूर, तो पास। नेटिव है तो फॉरेन हो जाएगा, बी आंसर। लर्नड है तो इग्नोरेंट हो जाएगा, बी आंसर। और इसका है बोर हो जाएगा, तो इसका आंसर डी, इसका आंसर बी, इसका आंसर भी बी, इसका सी और इसका आंसर सी। मतलब वापिस बताया तो आप देख लीजिए। अरे वेट, सॉरी फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी में। हाँ, तो इसका आंसर क्या बताया था मैंने, सी हो जाएगा, एंकर डिटैच। इसका आंसर नियर, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, फॉरेन। नेटिव है तो फॉरेन, ये लर्न है तो इग्नोरेंट, और इसका आंसर डी हो जाएगा। अब अगला देखो, हाँ, आई थॉट दिस टाइम थिंग्स वर गोइंग टू बी बेटर, लूजिंग द कॉन्टेक्ट वाज। अब देखो ये सीधा आंसर क्या हो जाएगा, बिटर पिल, ठीक है, वो बिटर पिल हो जाएगा, इसका आंसर बी। अब बिटर पिल टू शैलो स्वेलो, ठीक है। वी हैव लॉस्ट द कॉन्टेक्ट थिंग्स टू इनकम्प्लीटनेस, यू रियली क्या हो जाएगा, डिडंट यू, तो आपका इसका आंसर बी हो जाएगा। तो मैच करते रहना, इसका आंसर तो आप बिटर पिल टू swallow, और इसका आंसर ब्लू इट, वी हैव लॉस्ट कॉन्टेक्ट थैंक्स टू इनकम्प्लीटनेस, यू रियली ब्लू इट, डिडंट यू, ठीक है। इसका आंसर सी मत कर देना, कुछ ना सी भी करके आएंगे, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला देखो, दैट पॉलिसी कुडंट बी इंप्लीमेंटेड इन स्टेट्स मोर देन फैसिलिटी इट क्रिएटेड मोर। अब देखो यहाँ पे क्या नेगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है, तो वहाँ नेगेटिव आना चाहिए ना, ये पॉलिसी वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाई, नहीं कर पाएंगे ना। कुडंट बी इंप्लीमेंटेड इन स्टेट्स मोर देन फैसिलिटी इट क्रिएटेड, अगर करा तो वो क्या करेगा, बॉटलनेक्स। तो बाकी तो चीज़ें ना ये सब पॉजिटिव है, सॉल्यूशन हो गया, ट्रबल शूटिंग हो गया, बॉटम लाइन्स हो गया, समझ रहे हो कि नहीं। तो इसका आंसर क्या बॉटलनेक्स हो जाएगा, याद रखना, इसमें गड़बड़ी ना कर देना आप, ढंग से उसको पढ़ के। मतलब बोटलनेक पता क्या होता है, हिंडर होता है, हिंडर स्लो डाउन कर देता है जो, है ना, अगर एक क्रिएटेड मोड स्लो डाउन कर देता है, वो बोलते हैं, ठीक है, बोटलनेक, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला देखो, देयर आर मैनी रीजंस व्हाई दिस शुड बी अ सक्सेस, हाउएवर दी डैश। तो इसका आंसर जल्दी आंसर बताया था ना आपको, तो इसका आंसर बॉटम लाइन हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा इसका, बॉटम लाइन। अगले देखो, वी विल स्टार्ट अगेन ऑन दिस वन, इट इज टाइम टू गो, है ना। अगेन से करना, मैंने कहा बी, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, वापस से स्टार्ट करो, अगर स्टार्ट करना तो इस टाइम वापस बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, बी आंसर हो जाएगा, मतलब बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखो, डोंट लीव एनी डिटेल्स, आई वांट ए डैश। अब इस कंप्लीट मत करना, कंप्लीट आंसर इसका ब्लो होगा, ए आंसर। डोंट लीव आउट एनी डिटेल्स, आई वांट अ फुल ब्लो बाय ब्लो अकाउंट ऑफ व्हाट हैपेंड इन द मीटिंग, ब्लो बाय ब्लो, ठीक है, याद रखना। अगला देखो, at the start of the meeting every day was very quiet and reserved, he called some funny incidents to break the ice, मेरा चुप्पी तोड़ना, है ना, जो बात तोड़ना होता है, ब्रेक द आइस, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका ब्लो बाय ब्लो हो जाएगा, ए। अगला देखो, समवन इज गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही, मैंने आपको बताया था, हु इज गोइंग टू कैरी द कैन, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड बात है तो कैरी द कैन, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला देखो, वट एवर वी डू वी आर गोइंग टू कम आउट बैडली, इट इज कांट विन सिचुएशन। वो एक बात है कि जो भी हम करते हैं वी आर गोइंग टू कम आउट बैडली, वो गलती होता है ना अपने साथ, तो वो कांट विन वाली सिचुएशन हो जाती है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला, वी हैव बीन वर्किंग ऑन दिस फॉर 14 आवर्स नाउ, इट्स इन टाइम वी कॉल इट अ डे। ये भी मैंने कराया क्या कि हमें 14 आवर्स से काम कर रहे हैं, अब ये टाइम है, ये टाइम नहीं हुआ कि हमने जो कॉल इट स्टॉप कर दे काम को, कॉल इट अ डे, है ना, कॉल्ड इट एट अ डे, ठीक है, ये याद रखना, ये फिक्स होता है ये, ठीक है। तो आपने जो जिन्होंने भी ये किया ए, तो उसका आंसर सही हो जाएगा ना, बी मत कर देना, इसका ना बी होगा ना सी होगा, इसका कोई भी नहीं होगा, ए आंसर होगा इसका, कॉल इट अ डे, कॉल्ड इट, है ना। अगला देखो, दे रेकमेंड दैट द केस। अब देखो इसमें क्वेश्चंस ए भी करके आए होंगे, कुछ ये भी करके, मैंने आपको क्या बताया था कि मॉडल्स, जब भी मॉडल्स आते हैं मॉडल्स, तो उनके साथ वर्क की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। और यहाँ पे शुड आ गया तो ओपन आ रहा है तो गलत, वर्क की सेकंड फॉर्म तो आती नहीं है। यहाँ पे ऑड नॉट है तो ये भी मॉडल्स ओपन गलत, ये मस्ट नॉट है ये भी मॉडल्स ओपन आके गलत, तो नॉट भी ओपन आएगा, समझ रहे हो। ये मुझे लगता है कुछ बहुतों ने गलत किया होगा, अगर सही किया तो मैंने आपको बताया था, अगर जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी तो वो सही कर देंगे। तो इसका आंसर डी होगा, क्यों, यहाँ पे ओपन है, वर्क की सेकंड फॉर्म है, और मॉडल के साथ हमेशा वर्क की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्क की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो दे रेकमेंड दैट दी केस नॉट बी ओपन विल बी द आंसर होगा, इसका डी आंसर होना चाहिए इसका, समझ रहे हो। अगला देखो, शी डैश टेक पार्ट, तो सीधा सीधा हो जाएगा बी आंसर इसका। शी ऑफर्ड देम, शी ऑर्डर्ड देम, ऑफर नहीं होगा, शी ऑर्डर्ड देम नॉट टू टेक पार्ट, सीधा सीधा आंसर होगा, शी ऑर्डर्ड देम नॉट टू टेक पार्ट, सबने कर लिया होगा, ठीक है। अगला देखो, ये भी इजी है, ही इन्फॉर्म दैट ही विल कम नेक्स्ट वीक होगा, इसका आंसर बी होगा, सीधा है। ही डैश दैट ही विल कम नेक्स्ट वीक, तो ही इन्फॉर्म्ड दैट ही विल कम नेक्स्ट वीक, ठीक है।
ये हमने कर लिया होगा। अब अगला देखिए, देखो हाँ ये पढ़ते हैं, है ना, इसका आंसर पता लग गया ना आपको, तो आप चेक करती जाएगा, कर लीजिएगा ना सारे। अगला देखो, वी थॉट फ्लाइंग वुड बी इजियर टू रीच द वेन्यू बट व्हेन सेक्रेटरी सजेस्टेड वी। अब देखो यहाँ पे ये गलत, यहाँ भी पढ़ते ही पता चल रहा है कि सजेस्टेड या तो अस होना चाहिए यहाँ पर, यहाँ पे ये सब्जेक्ट कैसा आ रहा है, यहाँ वैसे पढ़ के गलत हो रहा है, तो इसका आंसर बी होना चाहिए, समझ रहे हो। या तो ये हो सकता है सजेस्टेड अस गो बाय ट्रेन, ये होना चाहिए इसका मतलब बी में एरर होगा, ये याद रखना, बी में एरर होगा। अगर ये आपने किया तो ये आपका सही है, समझ रहे हो, इसका आंसर बी होना चाहिए। तो सजेस्टेड अस गो बाय ट्रेन, है ना, ये सब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है यहाँ पे, तो वी नहीं आएगा यहाँ पर, बी अस होना चाहिए, ठीक है, तो उसका आंसर बी हो जाएगा। अगला देखो, बिकॉज आई फेल्ट सम एरर्स आर देयर इन माई सैलरी स्लिप आई आस्क्ड द क्लर्क इफ ही वुड चेक इट, ही एग्रीड मी दैट देयर इज ए माइनर एरर इन द स्लिप। अब देखो ये मैंने आपको बताया था कि इफ आता है तो मुझे सिंपल प्रेजेंट आता है उसके साथ, अब यहाँ पे ये वुड कैसा आ गया, तो गलत है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इफ ही चेक इट, समझ रहे हो, आई आस्क्ड द क्लर्क इफ ही चेक इट, क्योंकि मेरे को तो इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट आता है ना, सीधा सिंपल प्रेजेंट आना चाहिए, तो यहाँ पे वुड नहीं आ रहा, वुड कैसा आ रहा है, वुड नहीं आना चाहिए यहाँ पे ना, तो उसका आंसर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इफ ही चेक इट, ठीक है। अगला देखो, द आरटीओ एप्लीकेशन रिसीव्ड इज हैविंग मल्टीपल क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन रिक्वायर डिटेल इन्फॉर्मेशन, द आरटीओ एप्लीकेशन रिसीव्ड इज हैविंग। अब देखो यहाँ पे ये पास्ट की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे इज हैविंग कैसा आ सकता है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो उसका आंसर ए होना चाहिए। द आरटीओ एप्लीकेशन रिसीव्ड मल्टीपल क्वेश्चन, ऐसे भी कर सकते हो आप, मतलब ए में एरर है, ए होना चाहिए इसका आंसर ना, रिसीव मल्टीपल एप्लीकेशन क्वेश्चन, सीधा सीधा भी आ सकता है, ठीक है, मतलब इज हैविंग में एरर है, समझ रहे हो, तो ये नहीं आना चाहिए, ए इसका आंसर होगा, ठीक है, ए जिसने क्या सही होगा उनका। अगला देख लो, देखो उसमें पढ़ते हैं, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, सी हो जाएगा, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। एडिशनल मतलब रिसीव्ड मल्टीपल क्वेश्चन आना चाहिए, मतलब इज हैविंग भी रिमूव कर दो तो भी सही लग रहा है, ये है ना, सीधे ही आना चाहिए। एडिशनल सेक्रेटरी डायरेक्टेड दैट द फाइल बी सबमिटेड अर्ली एंड बिकॉज ऑफ दैट द डीलिंग ऑफर्ड प्रोसीड इट विदाउट डिले एंड सबमिटेड इट टू द नेक्स्ट डे इटसेल्फ। अब देखो यहाँ पे क्या पास्ट का सेंस आ रहा है, पढ़ के पास्ट का सेंस है, तो उसमें किसमें लग रहा है, एडिशनल सेक्रेटरी डायरेक्टेड दैट द फाइल, ये बी सबमिटेड में गड़बड़ है, तो क्या होगा, फाइल वॉज सबमिटेड होना चाहिए, ठीक है, वॉज सबमिटेड, है ना, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। मतलब ऐसे बोल सकते हो, एडिशनल सेक्रेटरी डायरेक्टेड दैट द फाइल वाज सबमिटेड अर्ली बिकॉज ऑफ दैट द डीलिंग ऑफिसर प्रोसीडेड इट विदाउट डिले, है ना, पास का सेंसर है तो फाइल वाज सबमिटेड अर्ली होना चाहिए, ठीक है। अगला देखो, द डीलिंग ऑफिसर हैड ट्राइड टू कलेक्ट द ऑल द इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड। देखो यह पूरे पढ़ने की क्वेश्चन जरूरत ही नहीं है, मैंने आपको बताया क्या यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन कभी होता ही नहीं है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, सीधा सीधा है इसका आंसर, इन्फॉर्मेशन कभी नहीं होता, इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। His immediate boss had asked him to go XYZ ministry to bring the file. He didn't went there. अब देखो didn't did के साथ वर्क की फर्स्ट फॉर्म आती है, did के साथ वर्क की फर्स्ट फॉर्म आती है, या went पास्ट है, इस फर्स्ट फॉर्म से didn't went नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, didn't went में एरर है, ठीक है। चलो आगे देख लो, ये आप चेक करते रहे ना जो मैंने आंसर लगाए हैं, ठीक है, अब मैच करते रहे आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं, ठीक है। अगला देख लो, देयर वॉज अ बिग क्योस ऑल अराउंड द पब्लिक वॉज रियली अपसेट विद द न्यू पॉलिसी, दे फेल्ट द पॉलिसी अफेक्टेड पीपल वेरी बैडली। अब देखो ये बताया था कि यहाँ पे क्या पॉलिसी इफेक्टेड है, यहाँ पे इफेक्टेड अफेक्टेड होना चाहिए, वर्ब आना चाहिए यहाँ पे अफेक्टेड, समझ रहे हो, दे फेल्ट द पॉलिसी अफेक्टेड पीपल वेरी बैडली, तो पॉलिसी अफेक्टेड होना चाहिए, इफेक्टेड नाउन होता है, तो द फेल्ट द पॉलिसी अफेक्टेड पीपल वेरी बैडली, अफेक्टेड होना चाहिए, तो उसका आंसर सी हो जाएगा। अगला देख लो, वी डैश टू कीप द फाइल वेयर इट इज यूजली स्टोर्ड, वी आर टोल्ड, वी वर टोल्ड, हैड बीन टोल्ड, हैव बीन टोल्ड। अब देखो ये पढ़ के क्या लगा है, प्रेजेंट के सेंस मतलब सबसे लग रहा है ना, है ना, तो उसका आंसर क्या होता है, वी ये होना चाहिए आपका डी होना चाहिए, वी हैव बीन टोल्ड टू कीप द फाइल वेयर इट इज यूजली स्टोर्ड, वी हैव बीन टोल्ड टू कीप द फाइल वेयर इट इज यूजली स्टोर्ड, है ना, तो उसका आंसर डी हो जाएगा। अगले देखो, देयर इज सेइंग दैट द रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, हो जाएगा सीधा सीधा, ये ऐसे ही बोलते हैं इसको, तो आपको पता होना चाहिए, रोम देयर इज सेइंग दैट द रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, तो उसका आंसर बी हो जाएगा। अगला देखो, आई एम नॉट डैश एज माई कलीग इज, अब एज बेटर तो होता ही नहीं है, एज आना चाहिए, तो एज इज किस में है, एज गुड, ये ए में है, ए हो जाएगा। आई एम नॉट गुड एट कम्युनिकेशन एज माई कलीग, ये होना चाहिए, आई एम नॉट एज गुड एट कम्युनिकेशन एज माई कलीग, समझ रहे हो, एज का पेयर हो जाए, एज का पेयर, तो वो इसका आंसर बी होगा, बी में ही है ना, आई एम नॉट एज गुड एट कम्युनिकेशन एज माई कलीग इज, एज कंडीशन है, तो एज गुड एज, ये बताया था मैंने आपको, ठीक है। अगले देख लो, वर्क फ्रॉम होम इज देन आ गया यहाँ पे, तो दिमाग आपको बिल्कुल नहीं लगाना, क्या है यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री वाली बात है, मोर देन आएगा, तो सी आंसर हो जाएगा इसका, मोर देन। आई प्रीफर अ डेस्कटॉप कंप्यूटर डैश अ लैपटॉप, ये भी बताया मैंने आपको, आई प्रीफर आ गया तो टू आता है प्रीफर के साथ, प्रीफर टू, आई प्रीफर कॉफी टू टी,
कॉफ़ी टू टी बोलते हैं प्रेफर, तो प्रेफर के साथ टू आ जाएगा। तो ये आप चेक करते रहना, टू हो जाएगा इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कि सर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर पर का सी हो जाएगा। ठीक है, और कोई डाउट नहीं होना चाहिए मुझे लग रहा है। आपने ये अगर ये सही किया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये जो हम आंसर बता रहा हूँ आपने किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला देख लो, और कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे एज एड का मैंने आपको कंडीशन बताई, एज गुड एज, है ना, बाकी किसी में है ही नहीं। अगला देख लो, ओनली डैश केसेस वर लेफ्ट टू बी डिस्पोज। अब देखो अ फ्यू लेस, देखो ये तो आने से रहे, ये तो आने से रहे। अब आ फ्यू की बात है तो क्या होगा, कुछ तो केस होंगे ही होंगे ना, ऐसा नहीं बिल्कुल केस ना हो डिस्पोज के लिए, तो ए आंसर हो जाएगा। ओनली अ फ्यू केसेस वर लेफ्ट टू बी डिस्पोज, कुछ तो केस होंगे तो ओनली अ फ्यू केसेस आएगा, ओनली अ फ्यू केसेस वर लेफ्ट टू बी डिस्पोज ऑफ। ठीक है, क्योंकि देखो क्या क्या होता है, फ्यू, आ फ्यू और दा फ्यू, तीन चीज़ें होती है ना, तो फ्यू बिल्कुल नहीं, आ फ्यू कुछ और दा फ्यू है, तो ये पॉजिटिव में थोड़ा सेंस आ रहा है ना, कुछ तो होगा ना, उसका भी तो डिस्पोज ऑफ करेंगे, कुछ तो होना ही चाहिए, ऐसा नहीं बिल्कुल ना हो, तो ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला देख लो, अब पैसिव वॉइस आगे आपके ही जल्दी जल्दी करेंगे, इसका आंसर बताता हूँ। हरी फिनिश द वर्क क्विकली, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, हरी फिनिश, तो सी आंसर हो जाएगा। हरी द वर्क वाज फिनिश बाय क्विकली बाय हरी, सीधा ये था ना, जल्दी था। डू नॉट डिले द वर्क, तो क्या ए आंसर हो जाएगा इसका, ए आंसर हो जाना चाहिए। द डिले द वर्क शुडंट बी डिलेड, है ना, बाकी तो कोई मैच नहीं, जच नहीं रहा इस पे ना। अगला देखो, मिस्टर राम इज प्रिपेयरिंग अ नोट, तो इस प्रिपेयरिंग क्या, तो बीइंग आना चाहिए, तो बीइंग किस में आपका डी में है, तो डी आंसर हो जाएगा ना। प्रिपेयरिंग आईएनजी आ गई तो बीइंग आना चाहिए, सीधे सीधे जल्दी जल्दी करते हैं। तो मेरे सतीश ओपन द डोर, तो वॉज ओपन आना चाहिए, तो वॉज ओपन किस में आपका सी में, तो सी आंसर हो जाएगा सीधा सीधा। मिस्टर एक्स इज ब्रिंगिंग आईएनजी तो बीइंग आना चाहिए, बीइंग एक में ही है, तो ए आंसर हो जाएगा। ही विल फिनिश द वर्क, विल आता है तो विल भी आता है, मैंने आपको बताया था। अगर जिन्होंने एक्टिव पैसिव देखा है वो सारे क्वेश्चन कर लेंगे आराम से, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए, विल बी फिनिश्ड, विल आता है तो विल बी फिनिश्ड। अगला देख लो, हु डिड दिस, तो हु डिड दिस को मैंने आपको बताया, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, बी तो गलत है, सी भी गलत है, मतलब डी भी गलत हो गया, तो ये बाय होम से स्टार्ट होगा। हु डिड दिस, तो बी और डी में होना चाहिए था, पर यहाँ पे ये प्रेजेंट में है, इज तो गलत हो जाएगा, तो ए आंसर हो जाएगा। हु डिड दिस, दिस वाज डन बाय होम, हु डिड दिस है तो बाय होम से स्टार्ट होगा, बाय होम, है ना, तो दिस वाज डन बाय होम, तो डिड है तो पास आने से ए आंसर हो जाएगा। वाई डिड द डिपार्टमेंट कैंसिल द प्रोजेक्ट, तो डिड आ गया तो सीधा आ जाएगा सी। वाई वॉज द प्रोजेक्ट कैंसिल, क्योंकि डिड है कन्वर्ट तो हो गई, है ना, जब पैसिव में करेंगे तो वॉज आ जाएगा। बाकी कोई ये प्रेजेंट में, नीचे वाला भी पास में, बट कैट कैंसिल्ड है, गलत हो जाएगा पूरा। तो वाई वाज द प्रोजेक्ट कैंसिल बाय द डिपार्टमेंट, तो इसका आंसर सी हो जाना चाहिए। गिव द फाइल टू अंडर सेक्रेटरी, क्या होगा, सीधा सीधा है, गिव द फाइल है, सिंपल सीधा सेंटेंस है, तो ना तो इसका आंसर डी होना चाहिए ना सी होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सीधा। द फाइल बी गिवन टू द अंडर सेक्रेटरी, सीधा हो जाएगा इसका आंसर, कोई माइट विल वुड वर्ड की कंडीशन ही नहीं लगेगी इसमें, सीधा सेंटेंस सीधा आंसर हो जाएगा। द फाइल बी गिवन टू द अंडर सेक्रेटरी। अगला देख लो, डिस्पैच द लेटर है, द लेटर बी डिस्पैच द लेटर, देखो जिसका लेटर सीधा क्वेश्चन है तो ना तो वुड भी आएगा ना माइट भी आएगा, सीधा आ जाएगा इसका ए। द डिस्पैच द लेटर, दिस लेटर बी डिस्पैच्ड, है ना। अब ये होता है डिस्पैच द लेटर, तो बोलते हैं लेट द लेटर, अब उसमें ऑप्शन नहीं है तो आप सीधा पहला आंसर भी हो सकता है इसका, सीधा फर्स्ट ही आंसर होगा। डिस्पैच द लेटर है तो लेट द लेटर बी डिस्पैच बोलते हैं, अगर डिस्पैच द लेटर होता है, ठीक है, तो इसमें ये ऑप्शन में है तो ये आंसर हो जाएगा इसका पहला, दिस लेटर बी डिस्पैच्ड, है ना, तो आंसर हो जाएगा। बाकी विल बी विड भी तो आने की चांस ही नहीं है। अभी देख लो 58, ये रूल मैंने आपको बताया था अभी कुछ दिन मॉक्स में कि देख लो, इफ़ यू डैश योर मनी केयरलेसली यू वुडंट हैव बीन पेनीलेस इन द मिडल ऑफ योर हॉलीडे, तो अब देखो यहाँ पे क्या वुडंट हैव बीन, है ना, तो यहाँ पे कहेगा सीधा ए बी सी डी, तो बी होगा नहीं सी होगा, सीधा ए आंसर हो जाएगा। समझ नहीं, मैंने बताया था कंडीशन बताई थी आपको, स्ट्रक्चर बताया था कि यहाँ पे इफ़ आ गया पास्ट परफेक्ट, इफ़ आ गया पास्ट परफेक्ट, है ना, और यहाँ पे सीधा आएगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म, बताया था ना मैंने आपको, तो इसका आंसर सीधा हो जाएगा ए। इफ़ यू हैडंट स्पेंट, हैडंट हैड प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म इसमें ही है ए में, बाकी तो सब गलत ही है क्योंकि पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट। तो इफ़ यू हैडंट स्पेंट योर मनी केयरलेसली यू वुडंट हैव बीन पेनीलेसली इन द मिडल ऑफ योर हॉलीडे, तो इसका आंसर सीधा ही हो जाएगा। ठीक है, मैं चेक करते रहना। वी हैड अ टेस्ट यस्टरडे, आई विश वाला भी आ गया, देखो सब मैंने आपको बताया हुआ है, जिन्होंने मेरे मुख सारे कर लेंगे। आई विश का हो गया तो सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा, हेड से ही होगा तो ये आंसर हो जाएगा सीधा, मैंने बताया था आपको। विश आ गया तो हेड वाला आएगा, तो अभी हैड अ टेस्ट यस्टरडे, आई विश, वी हैडंट हैड वन, ठीक है, विश आता तो मैंने हेड की कंडीशन बताई थी, बाकी किसी में ऑप्शन भी नहीं है, सब गलत हो जाएंगे, तो इसका आंसर ये हो जाएगा आई विश वी हैडंट हैड वन। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू, ये आएगा, हाँ तो हैड। अब देखो इसमें एक्चुअली क्या है कि स्टूडेंट्स प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, देखो ये हाउ लॉन्ग डिड यू, अब देखो डिड यू तो बी, इसमें तो सीधा आंसर इसका डी होना चाहिए, बट डी में भी प्रॉब्लम है क्योंकि इन्वर्जन फॉलो नहीं हो कर रहा। इन्वर्जन मैंने कहा ना कि हैव क्या ऑक्सिलरी वर्ब है ना, तो उसका ये ऑक्सिलरी वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है तो वो चीज़ फॉलो नहीं हो रहा, तो इसका आंसर ऐसा होना चाहिए हाउ लॉन्ग एगो डिड यू
हैव योर हाउस पेंटेड होना चाहिए, पर ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर वैसे डी होगा, बाकी तो कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकते, क्योंकि यू के साथ हैव आना चाहिए, यहाँ पे हैज़ है तो सी वैसे गलत हो गया, और डिड के साथ तो हैड कभी आता ही नहीं, तो ए वैसे गलत हो गया और ये भी वैसे गलत हो गया, डिड यू गेट, है ना, तो इसका आंसर डी होगा, है ना, डी होना चाहिए। बट डी में भी जो ऑप्शन है वो सही से नहीं है, डी का जो है इसका जो सेंटेंस है वैसा होना चाहिए, हाउ लॉन्ग एगो डिड यू हैव योर हाउस पेंटेड, क्यों, क्योंकि ये इन्वर्जन का रूल फॉलो करना चाहिए यहाँ पे, इन्वर्जन में आपको पता है इन्वर्जन कि ऑक्सिलरी वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, देन मेन वर्ब आता है, योर हाउस, समझ रहे हो, ये आना चाहिए, पेंटेड क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया आपका, तो ये वहां जाना चाहिए, हैव योर हाउस पेंटेड, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा। ओके, आगे देख लो, और ये मैंने आपको बताया था, अगर जिन्होंने वर्क फ्रॉम मेरा वीडियो देखा होगा तो आराम से कर लेंगे इजीली 15 मार्क्स, और ड्राफ्ट मैंने आपको बताया था वो कर लेंगे, तो ये सब आराम से कर लिया होगा आपने, ठीक है। सो आई होप आपको ये पसंद आएगा, जितनी मैंने आपको आंसर बता दिए हैं तो आप चेक कर लीजिएगा, जितने भी आंसर है, फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना कि सर इसका आंसर ये क्यों हुआ, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सो जल्दी से आप चेक कर लीजिएगा आंसर, जल्दी से आंसर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।